मित्सुबिशी की बाहर की मार्केट में आउटलैंडर आती है, एक्लिप्स आती है, एक्सपैंडर आती है, लेकिन इंडिया में इस ब्रांड की पिछली गाड़ी 2020 में जनवरी में बिकी थी, आज से 2 साल पहले। और ऐसा भी नहीं है कि इस ब्रांड की जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में वो कम हो गई है, क्योंकि आप मेरी मित्सुबिशी वाली वीडियोस देखो, 6 लाख व्यूज, किसी पे 2 लाख व्यूज, किसी पे 1.5 लाख व्यूज। तो लोग चाहते हैं कि ये ब्रांड गाड़ी अपनी इंडिया में लॉन्च करे, पर फिर भी ये ब्रांड इंडिया में खत्म हो गया। अब गाड़ियां नहीं बिकती, अब सिर्फ एसी बिकते हैं और कुछ नहीं आता इनका। तो पहले चलते हैं 1998 में, जब ये ब्रांड इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। और ये ब्रांड सोलली इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारी मित्सुबिशी है वो इंडिया में कोलैब करके आई थी हिंदुस्तान मोटर्स के साथ, एचएम के साथ। और अगर आपको नहीं पता तो हिंदुस्तान मोटर्स वही वाली कंपनी है जो कि एम्बेसडर बनाती थी और अब ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली है। और उस टाइम अगर आप 1990s में देखें तो काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडियन ब्रांड्स के साथ कोलैब करके अपनी गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च करे थे। फॉर एग्जाम्पल फोर्ड ने महिंद्रा को इंडिया में ऑर्डर दिया था अपनी एस्कॉर्ट को इंडिया में असेंबल करने का और फिर बेचने का। और सिमिलरली जो मित्सुबिशी है उनकी जो कार्स है इंडिया में लोकली असेंबल होके एचएम बेच रहे थे, जिसमें जो इस ब्रांड की सारी गाड़ी है एचएम की तमिलनाडु वाली फैक्ट्री में असेंबल हो रही थी। और जो इस ब्रांड के सारे डीलरशिप है, जो सारे सर्विस पॉइंट है, वो एचएम ही संभाल रही थी। और ये जो मित्सुबिशी और एचएम का कोलैबोरेशन था, यही इंडिया में इस कंपनी का डाउनफॉल आप कह सकते हैं, जो कि आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। फिर 1998 के बाद सब बढ़िया चल रहा होता है, बढ़िया चल रहा है सब। ये ब्रांड अपनी इंडिया में पजेरो को लॉन्च करते हैं, जो कि इस ब्रांड की बड़ी सी एसयूवी होती है, जिसमें आपको बहुत ही बड़ी रिलायबिलिटी मिलती है, आपको तगड़ी ऑफरोडिंग मिलती है और इंडिया की अपने सेगमेंट की सबसे फेवरेट एसयूवी बनती है। फिर ये ब्रांड अपनी लैंसर सेडान को लॉन्च करता है, जो कि इस ब्रांड की थोड़ी प्रीमियम एक सेडान थी, जिसमें आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती थी, लेकिन जो एफिशिएंसी है इतनी बेकार थी कि लोगों का चलाने का मन नहीं करता था। और थर्ड इस ब्रांड की आउटलैंडर आई थी, जो कि एक अमेरिकन टाइप प्रोडक्ट था। और अमेरिका से याद आया कि आज की वीडियो में आपको टेस्ला के शर्ट्स मिलने वाले हैं एज अ गिफ्ट, और उसके लिए जो वीडियो है उसे एंड तक देखते रहना। और ये जो आउटलैंडर एसयूवी थी काफी सही थी, जिसमें आपको सही टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको सही परफॉर्मेंस मिलती है, आपको सही लग्जरी मिलती है, लेकिन जो प्राइस है वो थोड़ा कम सही था। और इसलिए भाई ऑब्वियसली इसकी जो सेल है थोड़ी कम हुई, लेकिन तब भी इस ब्रांड की जो ब्रांड वैल्यू है इंडिया में बहुत ही बढ़िया थी। क्योंकि जैसे टोयोटा की गाड़ियों का लोगों को पता है कि भले फीचर्स कम हो, भले लुक्स थोड़ी ऐसी वैसी हो, लेकिन जो उनकी रिलायबिलिटी है, जो खर्चा है वो काफी कम है, और साथ ही में जो रीसेल वैल्यू है वो काफी तगड़ी है। साथ ही में इस ब्रांड की जो पजेरो वगैरह थी उसका भी सेम यही मार्केट परसेप्शन था, जिसमें लोगों को लगता था कि जो गाड़ी है उसमें थोड़ी बहुत कमियां हो सकती है, लेकिन जो उसकी ऑफ रोडिंग है, जो रिलायबिलिटी है, जो लुक्स है, बहुत ही तगड़ी है। और साथ ही में जो यूज का मार्केट है उसमें इस गाड़ी की अच्छी खासी डिमांड है, तो इसलिए इस गाड़ी को बेचने में नुकसान नहीं होगा, साथ ही में अगर लेंगे तो खर्चा भी नहीं होगा। पर फिर क्या होता है कि 2008-9 के आसपास जो नई वाली फॉर्च्यूनर है उसका लॉन्च होता है। जो दूसरी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल फोर्ड या फिर ह्यूंडई, वो सब भी इंडिया को लेके काफी सीरियस होना शुरू हो गए, लेकिन ये ब्रांड अभी भी अपनी जो पजेरो है उसको लेके ऐसे बढ़िया चौड़ा हो रहा था और बेच रहा था उसे, कि जो सेल है थोड़ी कम होनी शुरू हो गई क्योंकि गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई। तो चलो कोई बात नहीं भाई, 2012 में इस ब्रांड ने लॉन्च करी अपनी पजेरो स्पोर्ट, जो कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक अपडेटेड वर्जन है, जो कि फॉर्च्यूनर राइवल एसयूवी थी, जिसमें आपको तगड़ी लुक्स मिलती है, आपको बहुत ही बड़ा साइज मिलता है, आपको ऐसे एग्रेसिव सा स्टैंस मिलता है, और मुझे काफी पसंद थी एसयूवी। और इसकी जो सेल्स है वो भी इनिशियली अच्छी हुई, काफी लोग कह रहे थे कि ये गाड़ी जो फॉर्च्यूनर है उससे काफी तगड़ी है, इसमें आपको जापानीज टेक्नोलॉजी मिलती है फॉर्च्यूनर की तरह, लेकिन इसमें आपको फॉर्च्यूनर से काफी सारी चीजें बढ़िया मिलती है, और सारा कुछ बढ़िया चल रहा था, बढ़िया चल रहा है सब। और फॉर्च्यूनर से याद आया कि 2022 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो लॉन्च होने वाली है, और उसके लॉन्च से पहले महिंद्रा ने हमें टारगेट दिया है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का। तो प्लीज भाइयों सब्सक्राइब कर लो, मैं देखता हूँ आप में से कौन कौन से लोग सब्सक्राइब करते हो, ताकि जो महिंद्रा ने हमें टारगेट दिया है वो हम कंप्लीट कर ले, और जो नई वाली स्कॉर्पियो है उसके लॉन्च पे जा पाए। और बिना सब्सक्राइब करे गलती से ये मत लिख देना कि आपने 6 फॉलोअर से सब्सक्राइब करा हुआ है, अगर आपने करा होता है तो एक रेड कलर का मार्क आ जाता है, तो इसलिए भाई सच्चाई की राह पे चलो। लेकिन दोस्तों फिर जो परेशानी है यहाँ पे आना शुरू हो गई कि जो मित्सुबिशी की इंडिया वाली संगत थी, जिसका नाम है एचएम या फिर हिंदुस्तान मोटर्स, वो भाई इस ब्रांड के लिए बहुत ही खराब निकली। क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनीज देखो, फॉर एग्जांपल फोर्ड जो कि महिंद्रा के साथ कोलैब करके आई थी, या फिर रेनॉल्ट जो कि महिंद्रा के साथ कोलैब करके आई थी, तो ये जो सारी कंपनीज है इनिशियली किसी इंडियन कार मेकर के साथ कोलैब करके आई थी, लेकिन फिर ये जो सारी कंपनीज हैं इन्होंने इंडिपेंडेंटली इंडिया में काम करना शुरू कर दिया, और इंडिया में अपनी गाड़ियों को बेचना शुरू कर दिया, और अपने खुद के डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। लेकिन जो हमारी मित्सुबिशी है वो अभी तक इंडिया में एचएम के साथ कोलैब करके काम करी थी, जिसमें जो एचएम है, हिंदुस्तान मोटर्स है, इस ब्रांड के इंडिया में टोटल डिसीजन ले रहे थे। फॉर एग्जांपल कौन सी गाड़ी इंडिया में लॉन्च होनी चाहिए, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, इंडिया में कौन से सेगमेंट में आनी चाहिए, कितने डीलरशिप होने चाहिए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मित्सुबिशी वाला ब्रांड नेम है वो तो इंडिया में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन वो ऑपरेट इंडिया में एचएम कर रहा था, मित्सुबिशी खुद नहीं कर रहे थे। तो एक तरह से जैसे होता है ना कि किसी अगर आप हल्दीराम की फ्रेंचाइजी पे जाओ उसमें बेकार छोले भटूरे होते हैं, किसी अगर बढ़िया वाली पे जाओ तो उसमें बढ़िया छोले भटूरे होते हैं। तो एक तरह से जो मित्सुबिशी है उसका भाई इंडिया में फ्रेंचाइजी वाला सिस्टम ही चल रहा था, वो खुद ऑपरेट नहीं कर रहे थे इंडिया में, एचएम उसे ऑपरेट कर रहे थे, और क्या बेकार ऑपरेट कर रहे थे, इतना घटिया काम कर रहे थे, मेरे को तो थूक का स्वाद नहीं आया। और दोस्तों सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि जो टेस्ला है वो भी इंडिया में
में HM के साथ कोलैब करके लॉन्च होने वाली है। मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है भाई, टेस्ला काफी बड़ी कंपनी है, वो इंडिपेंडेंटली इंडिया में लॉन्च होगी और अपनी गाड़ियों को बेचेगी। और आपको लगता होगा कि ये जो यूएस कंपनीज है, फॉर एग्जांपल टेस्ला या फिर गूगल या फिर एप्पल या फिर अमेजॉन, जिनके जो प्रोडक्ट है आप हर एक दिन यूज करते हैं, इनमें इन्वेस्ट करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि जो इनके शेयर्स है वो फॉरेन मार्केट में लिस्टेड है, इंडिया में लिस्टेड है नहीं, और साथ ही में काफी महंगा होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि IND मनी के थ्रू आप किसी भी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं बिना कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पे करे, बिना कोई ट्रांजैक्शन फीस पे करे, और साथ ही में इनके प्लेटफॉर्म में आपको सबसे लोएस्ट एक्सचेंज रेट्स मिलते हैं, जिससे अगर आप इनके प्लेटफॉर्म से कोई भी यूएस स्टॉक खरीदते हैं तो आपको काफी सस्ते में मिलने वाले हैं। और मैं खुद भी यूज करता हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, तभी आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको 250 रुपए के फ्री में टेस्ला के शेयर्स मिलने वाले हैं आपके रिवॉर्ड सेक्शन में, या फिर अगर आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो बस कोड यूज करना वर्सल टेस्ला, वर्सल टेस्ला से बनाया वर्सल टेस्ला, आप कोड यूज करना और जो 250 रुपए के आपके टेस्ला के शेयर्स है आपके रिवॉर्ड सेक्शन में आ जाएंगे। और मान लो कि जो टेस्ला है उसका एक शेयर 75,000 रुपीज का, $1,000 का है, लेकिन आपको 10,000 रुपए करने हैं, तब भी आप कर सकते हैं इन्वेस्ट, क्योंकि IND मनी में आप फ्रैक्शंस में शेयर परचेज कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप अपना यूएस स्टॉक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसे फंड करते हैं पहली बारी, तो आपको 750 रुपए के यूएस स्टॉक्स में मिलने वाले एज रिवॉर्ड। तो आपको 1,000 रुपए के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके डाउनलोड करो IND मनी का ऐप, अपना यूएस स्टॉक अकाउंट बनाओ और भाई मजे उठा लो रिवॉर्ड्स के और अपनी यूएस इन्वेस्टमेंट के। कि जैसे मान लो कि अगर कोई भी कार ब्रांड है, अगर वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, मान लो किया कर रही है, Hyundai कर रही है, उन्हें काफी सेंस हो जाती है इंडिया की जो कार मार्केट है वो कैसे काम कर रही है और कौन सा प्रोडक्ट इंडिया में सही रहेगा। इसलिए Hyundai ने अपनी क्रेटा को और वेन्यू को लॉन्च करा, किया ने सोनेट को लॉन्च करा, सेल्टॉस को लॉन्च करा, करेंज को लॉन्च करा, इंडिया वाली जो मार्केट है उसे एकदम एनालाइज करके। लेकिन HM बस क्या कर रहे थे कि मित्सुबिशी की मान लो कोई गाड़ी जापान में बिक रही है और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है वहां पे, मान लो आउटलैंडर है, बस उसको इंडिया में ले आए, उसका CBU इंपोर्ट कर लिया और उसको इंडिया में ऐसे बहुत प्राइस इंक्रीज करके बेचना शुरू कर दिया और अपना पर गाड़ी 5-6 लाख का प्रॉफिट रख लिया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इंडिया में उनकी एक्सपेंशन हो रही है, जो मित्सुबिशी वाला ब्रांड नेम है उसकी एक्सपेंशन हो रही है, इंडिया में जो डीलर है वो खुश है या फिर नहीं है। जो HM है एकदम वैसे ऑपरेट कर रहा था जैसे कोई डीलरशिप ऑपरेट करता है, जिसमें अगर वो गाड़ी आ रही है उसे मैक्सिमम पर गाड़ी प्रॉफिट कमाना होता है और वो खुश है। उसका ध्यान नहीं होता कि जो ब्रांड है उसकी एक्सपेंशन हो इंडिया में, जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज हो, बस उसे अपने से मतलब है कि हमारा प्रॉफिट निकल जाए और भाड़ में जा जनता। और इसका आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि अगर आप कोई भी कंपनी देख लो जो कि इंडिया में अपनी गाड़ी को लॉन्च करते हैं, तो इनिशियली वो क्या करते हैं कि जो गाड़ी का प्राइस है थोड़ा कम रखते हैं ताकि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो, जो गाड़ी रोड पे दिखना शुरू करे, इनिशियल सेल्स हो, और उसके बाद फिर उसका धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते हैं। और इस कंपनी इतनी मेंटल थी ये कंपनी, इन्होंने उल्टा कर दिया। इनिशियली भाई 2018 में जो आउटलैंडर है उसका प्राइस रखा 31 लाख रुपीस, फिर भाई इन्हें पता चला अरे ये वाला जो प्राइस है ये तो बहुत ही महंगा हो गया है, इस वाले प्राइस में तो गाड़ी बिकेगी ही नहीं। तो इसलिए इस ब्रांड ने थोड़े महीनों बाद जो प्राइस है 5.5 लाख रुपए से डिक्रीज कर दिया सेम गाड़ी का। और ऑब्वियसली भाई जो कस्टमर अट्रैक्शन है इनिशियली होती है जब गाड़ी लॉन्च होती है, फिर भाई किसी ने इस वाली गाड़ी पे ध्यान नहीं दिया और बस खत्म हो गया काम। फिर दोस्तों जो अगली गलती हुई कि अगर आप जो भी इंडिया में सक्सेसफुल कार कंपनी है जो कि इंडिया में आजकल परफॉर्म कर रही है, फॉर एग्जांपल फोक्सवैगन, स्कोडा, किया, ये जो सारी कंपनीज है इंडिया में अपनी गाड़ियों को लोकली इंजीनियर कर रही है, मतलब इंडिया के लिए स्पेसिफिक कार्स को बना रही है और फिर बेच रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है जो इंडिया वाली मार्केट है एकदम अलग है एज कम्पेयर टू बाहर वाली मार्केट। लेकिन ये जो HM है और जो मित्सुबिशी है ये क्या कर रहे थे कि बाहर जो मित्सुबिशी की गाड़ी बढ़िया बिक रही है उसको इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, CBU की तरह डायरेक्टली इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई सोच नहीं रहे कि इस गाड़ी को इंडिया स्पेसिफिक बनाया जाए ताकि जो इंडिया के कंज्यूमर्स है वो खरीदे, इसका प्राइस रिड्यूस करा जाए, इसमें थोड़े एडेड फीचर्स लाए जाए। कुछ नहीं सोचा, बस बाहर की गाड़ी ली, उसको इंडिया में लॉन्च करा और फिर बस अपने हाथों पे बैठ गए कि देखते हैं भाई इस गाड़ी की सेल्स होती है बढ़िया इंडिया में या फिर नहीं। भाई मतलब इतना बुरा हाल था इस कंपनी का, हमारे साथ कोलैब कर लेते भाई, मैं बच्चा था तब भी इनसे बढ़िया काम कर लेता। और इसमें भी HM एक और गलती कर रहे थे कि मान लो कि अगर जापान में कोई मित्सुबिशी की गाड़ी बढ़िया बिक रही है और वो सोच रहे हैं कि इंडिया में बढ़िया बिक जाएगी तो चलो इंडिया में लॉन्च कर देते हैं, पर ये क्या कर रहे थे कि जो उस गाड़ी की पुरानी वाली जनरेशन है उसको इंडिया में लॉन्च करके बैठे थे। मान लो जो पजेरो स्पोर्ट है उसकी नई वाली जनरेशन आ चुकी है, कब की आ चुकी है, बाहर बिक रही है, जनरेशन का भी फेसलिफ्ट आ चुका है, लेकिन तब भी जो उसकी पुरानी वाली जनरेशन है उसको इंडिया में लॉन्च करा हुआ है, उसको इंडिया में बेच रहे हैं बस ये एक्सपेक्टेशन से कि कोई बंदा इस गाड़ी को ले लेगा। और ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर वो नई वाली गाड़ी को लाते हैं तो उसकी टेस्टिंग में, उसको इंडिया में सारा कुछ करने में काफी पैसे लगते हैं। वही जो पुरानी वाली गाड़ी है अगर उसकी नई जनरेशन आ चुकी है तो उसका प्राइस रिड्यूस हो गया है और
उसको इंडिया में अगर वो लॉन्च करते हैं तो काफी बढ़िया प्राइस में बेच सकते हैं और अपना पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए भाई बहुत ही बुरा हाल था भाई इस कंपनी का। और फिर और चीज इस कंपनी ने क्या खराब करी कि जो मित्सुबिशी है उस ब्रांड की काफी अच्छी अच्छी कार्स भी थी जो कि इंडिया में तगड़ा परफॉर्म कर सकती थी। फॉर एग्जाम्पल एक्सपैंडर हो गया या फिर एक्लिप्स क्रॉस, जो कि थोड़े कम वाले प्राइस पॉइंट की कार्स थी जिनमें आपको सही टेक्नोलॉजी मिलती थी और काफी सही लुक्स मिलती थी, लेकिन इन वाली कार्स को लॉन्च ही नहीं करा। और अब तो इस ब्रांड के इतने बुरे हाल है कि जो हिंदुस्तान मोटर्स है उसका जो मित्सुबिशी वाला डिवीजन है उसमें अराउंड 6 रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज है। भाई सोचो 6 है भाई, 6 तो मेरे घर के लोग हैं, इतने सिर्फ उस पूरी कंपनी के एम्प्लॉइज है, वो भी मेरे डॉगी को मिला के वैसे 5 ही है। और पीक टाइम में जो मित्सुबिशी है उसके इंडिया में 48 डिफरेंट डीलरशिप्स थे ऑल अक्रॉस इंडिया, और वो अब सारे के सारे बंद हो चुके हैं। और किन्हीं किन्हीं डीलरशिप्स ने ये भी एलिगेशन लगाया है कि हिंदुस्तान मोटर्स ने उनकी जो सिक्योरिटी मनी है अभी तक वो भी वापस नहीं करी। डीलरशिप बंद हो चुकी है लेकिन जो सिक्योरिटी मनी है वो भी अभी तक वापस नहीं करी, केस चल रहे कोर्ट में। और आपको लग रहा होगा मैं एचएम की बहुत ही बेइज्जती कर रहा हूं, आपको और एग्जांपल देता हूं कि आप ओपेल को जानते होगे। ओपेल कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी, वो कंपनी इंडिया में एचएम के साथ कोलैब करके आई थी और आपको पता ही है उसका क्या हाल हुआ था। फिर आप इसूजू को जानते हैं, आपको पता ही है इस ब्रांड की क्या मैनेजमेंट है इंडिया में, इतनी महंगी गाड़ियां बेच रहे हैं, ना कोई अपडेट आ रहा है उनमें, पुरानी जनरेशन इंडिया में बेच रहे हैं सारी कार्स की, तब भी इतना महंगा प्राइस रख रहे हैं। और जो इसूजू है वो भी इंडिया में एचएम के साथ कोलैब करके काम कर रही है। तो भाई सो देख रहे हो कितना बुरा हाल है इस कंपनी का। और जो जनरल मोटर्स है जो शेवले की पेरेंट कंपनी है वो भी इंडिया में एचएम के साथ कोलैब करके आई थी और उसका भी भाई देख लो क्या बुरा हाल है। इससे बढ़िया तो भाई ऐसे कोई यूट्यूबर वगैरह पकड़ लो भाई, उन्हें ज्यादा सेंस है मार्केट की। और अब जो एचएम है उनके पास फंड्स है नहीं मित्सुबिशी की कार्स को बाहर से मंगवाने का और इंडिया में जो डीलरशिप्स है उसे दोबारा ओपन करने का और फिर गाड़ियों को बेचने का। तो इसलिए भाई मित्सुबिशी जो है उनकी एक नई डील हो रही थी एक इंडिया के कंपोनेंट मेकर से, जिसमें जो इंडिया का लोकल कंपोनेंट मेकर है वो इंडिया में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा मित्सुबिशी के लिए एक नई सप्लाई चेन बनाने के लिए, और साथ ही में इस ब्रांड की एक नई इंडिया में लोकल फैक्ट्री बनाने के लिए जहाँ पे इस ब्रांड की कार्स की असेंबली होगी। साथ ही में एक बढ़िया मैनेजमेंट करेगा इस ब्रांड की कार्स की। पर 2 साल हो गए हैं उसका कोई अपडेट आया नहीं है। और जो मित्सुबिशी के स्पोक्स पर्सन है वो उस टाइम कह रहे थे 2020 में कि बड़ी सारी गाड़ी है जो कि लॉन्च होने वाली है BS6 वाले फॉर्मेट में, जो कि Hyundai क्रेटा को या फिर फॉर्च्यूनर को राइवल करेगी। भाई एक भी नहीं लॉन्च हुई। और मैं खुद कहता हूँ जो मित्सुबिशी है उसके पास पूरा पोटेंशियल था इंडिया में जहाँ पे आज टोयोटा है उसके लेवल पे आने का, क्योंकि जो इस ब्रांड की रिलायबिलिटी है सबको पता था काफी तगड़ी है। साथ ही में जो ब्रांड वैल्यू है वो भी बहुत ही मस्त बनी हुई थी, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने थे अपने इंडिया में कस्टमर्स को लेके और सप्लाई चेन को लेके। काफी ज्यादा मिरेकल्स हो सकते थे पर क्या करे भाई, करा ही नहीं और सत्यानाश हो गया। और यही था भाई, आज तो गुस्सा चढ़ गया मुझे। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो IND मनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे डाउनलोड करना और जो अपने टेस्ला के शेयर्स है उन्हें क्लेम कर लो।